हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल योर लर्निंग पॉइंट। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है सैलरी कैलकुलेशन विथ ESIPF इन एक्सेल फॉर्मेट। हम इसमें कैलकुलेशन करना सीखेंगे और इसको तैयार करने के बाद टैली में हम इसे किस तरह से एंटर करते हैं वो सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस क्लास में हमारा क्या होगा, आज हम एक्सेल में ESIPF की कैलकुलेशन निकालेंगे कि किस तरह से हम HRA बेसिक अदर अलाउंसेस को कैलकुलेट करते हैं, उनकी अर्निंग किस तरह निकाली जाती है और किस तरह से ESIPF प्रॉपर तैयार होने के बाद जो हमें डिपार्टमेंट को पे करना होता है वो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास, सैलरी कैलकुलेशन। सबसे पहले हम यहाँ पर सैलरी की कैलकुलेशन के लिए, सैलरी बनाने के लिए एक एक्सेल में एम्प्लॉय की डिटेल तैयार करेंगे। हम यहाँ पर फिलहाल एक या दो एम्प्लॉय की डिटेल ही बनाएंगे, ज्यादा नहीं, ताकि हमें समझने में आसानी हो, क्योंकि हम जितने ज्यादा एम्प्लॉय बनाएंगे तो हमारा एंट्री पीरियड भी काफी ज्यादा होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर दो ही एम्प्लॉय लेंगे। पहला होगा हमारा सीरियल नंबर, नेक्स्ट होगा हमारा एम्प्लॉय नेम। मैं इसमें बता दूं आपको कि सैलरी की कैलकुलेशन के लिए हमें करीब 4 या 5 पार्ट होते हैं इसके। मतलब पार्ट से आप ये मत समझिए कि पार्ट हमारे वीडियोस अलग अलग होंगे। इसमें मतलब कैलकुलेशन के 3 या 4 पार्ट होते हैं, तो वो सभी अलग अलग होते हैं, जिसमें से कुछ हमें हाइड होगा जो टैली में हमें एंटर नहीं करना होगा, वो सिर्फ कैलकुलेशन के तौर पर ही काम आएगा। हमारा ग्रॉस सैलरी, ये तो हो गया हमारा एम्प्लॉय की आइडेंटिटी। इसको मैं एक इंसर्ट दे देता हूं। ठीक है, अब हमारा पहला होगा पार्ट फर्स्ट है हमारा सैलरी डिटेल। सैलरी डिटेल में हमारा क्या होगा, बेसिक, HRA, वाशिंग अलाउंस, आपके जो भी अलाउंसेस होंगे आप वो यहाँ एंटर कर सकते हैं। मैं डाल रहा हूं यहाँ पर कैंटीन अलाउंस। अब इनकी कैलकुलेशन किस तरह से लेनी है ये मैं आपको बता देता हूं। पहला पार्ट है हमारा, इसको हम मर्ज कर लेंगे, पेज को सेट कर लेते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग भी थोड़ी सही कर देते हैं ताकि बार बार दिक्कत ना आए। इसे हम एक बार कुछ अलग कलर दे देते हैं ताकि हमें ये पता रहेगा कि ये पार्ट अलग पार्ट चल रहा है हमारा। चलो इसे हमने येलो कलर दे दिया, ये हो गया हमारा पार्ट 1। यहां हो जाएगा टोटल सैलरी। सॉरी, ओके। देन यहां होगा हमारा वर्किंग डेज, कि हमने इस मंथ के पीरियड में हमने कितने दिन वर्किंग किया। ओके, देन इसको हम बॉर्डर दे देते हैं। ओके, अब होगा हमारा नेक्स्ट पार्ट। इसे हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमारा नेक्स्ट पार्ट इसी के पार्ट के ऊपर होगा। इसे हम दे देंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, कि सैलरी जो की होगी एम्प्लॉय की वो किस अर्निंग के बिहाफ पर होगी, इसकी कैलकुलेशन। अब मैं आपको यह बता दूं कि हमारा ये जो पार्ट है सिर्फ सैलरी को कैलकुलेट करने के काम में आएगा। बुक्स में हमें एंटर करने की जरूरत, इससे कुछ लिंक नहीं होगा, वो सारा पार्ट हमारा ये होगा। ओके गाइज, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, आपको एंट्री करते करते खुद ही समझ में आ जाएगा हम ये किस तरह से बना रहे हैं।
आपको स्टेप बाय स्टेप क्लास लगा रहा हूं, तो उम्मीद है आप इसे आराम से देखेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी। ओके गाइज, अब शुरू करते हैं हमारा पार्ट। अब नॉर्मली हमारे क्या है, बेसिक का हमने एक पार्ट सेट किया है 40%, एचआरए का पार्ट है 30%, वॉशिंग अलाउंसेस का पार्ट होगा हमारा 20%, और कैंटीन का होगा हमारा 10%। ये चीज मैं आपको बता दूं, हमारी जो ग्रोस सैलरी होगी ये एक 100% सैलरी होती है। इसको मैं मेंशन कर देता हूं यहां पर। इस 100% सैलरी के जो पार्ट होते हैं वो ये होते हैं, इन सबका फाइनल टोटल हमारा यही आना चाहिए, इसलिए हमारी सैलरी का पार्ट ये होगा। ओके गाइज, तो अब यहाँ पर मान लीजिए मैं नाम दे देता हूँ सीरियल नंबर 1, 2 और 3। हम 3 ही एम्प्लॉय फिलहाल के लिए तो बनाएंगे। पहला हम एम्प्लॉय मान लेते हैं रामपाल शर्मा, सेकेंड मान लेते हैं विनोद कुमार, और थर्ड कोई मान लेते हैं मनोरथ। ओके गाइज, ये हमारे हो गए 3 एम्प्लॉय। इसकी सैलरी हो गई 33,200, इसकी 29,500, और इनकी मान ली हमने 22,470। ये हो गई हमारी ग्रॉस सैलरी। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ताकि इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, क्योंकि शीट ज्यादा लंबी होगी तो उम्मीद है आपको प्रॉपर देखने में दिक्कत ना हो। अब यहां हमने लिखा है 40%। 40% किसका होगा, ये हमारी ग्रोस सैलरी का। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला डाल देंगे, इजगल टू राउंड। राउंड में इसलिए लगा रहा हूं ताकि हमारी सभी सैलरी राउंड ऑफ में आए, पॉइंट्स में शो ना करे। तो राउंड हम लेंगे सी, जो कि ग्रोस सैलरी का पार्ट है, मल्टीप्लाई 40%, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये हो गई हमारी बेसिक सैलरी। देन मैं इसको यही कॉपी कर दूंगा। सॉरी, एक मिनट, पहले मुझे इसको फ्रीज करना होगा, या फिर आप मैन्युअली कैलकुलेशन ले लेते हैं हम एक बार। राउंड एचआरए का भी सेम पैटर्न होगा, ग्रोस सैलरी मल्टीप्लाई 30%, कोमा 0, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये हमारा एचआरए आ गया। देन हमारा वॉशिंग अलाउंस होगा इक्वल टू राउंड ग्रोस सैलरी मल्टीप्लाई 20%, कोमा 0, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये हमारा वॉशिंग अलाउंस आ गया। देन हमारा कैंटीन अलाउंस होगा इक्वल टू राउंड ग्रोस सैलरी मल्टीप्लाई 10%, कोमा 0, ब्रैकेट बंद, देन एंटर। अब यहां पर हम हमारी ये जो टोटल सैलरी है इसका टोटल लगाएंगे, इन सभी को टोटल कर लेंगे, एंटर। तो ये हमारा 33,200 आ चुका है, जो कि 100% पार्ट है। इसे मैं एज इट इज कॉपी करके नीचे के रोज में पेस्ट कर दूंगा, तो हमारी बाकी की सैलरी भी कैलकुलेट हो जाएगी। इस बार को मैं हाईलाइट कर देता हूं, देन यहां टोटल लगा देता हूं, कॉपी देन पेस्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट स्टेप है हमारा वर्किंग डेज। मान लीजिए हम दिसंबर मंथ की सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, दिसंबर 2024 की। इसे मैं एक कलर बार दे देता हूं, ताकि हमें अलग से हाईलाइट दिख जाएगा हमारा वर्किंग मंथ, बोल्ड। देन इसका थोड़ा साइज इंक्रीज। दिसंबर मंथ में महीने कितने दिन के होते हैं हमारे, 31 डेज के। तो मैं यहाँ 31 लिख दूंगा। ये हमारे फॉर्मूले में काम आएगा, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर लिखा है। आप चाहे तो यहाँ मैनुअल भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ लिखकर ही वर्क करूंगा, हमारे फॉर्मूले जो होंगे वो ऑटोमेटेड कैलकुलेट हो जाए। ये मैं आपको आगे बताऊंगा इसका क्या यूज होगा, ताकि आप भी इसको इसी तरह से प्रोसेस में लेंगे। ओके, अगला था हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज। इस पार्ट को निकालना है हमें। फिलहाल मैं एक बार यहां पर मान लेता हूं, इन सबने हमारे 31 दिन ही काम किया है मंथ में, पूरे महीने। अब हमारे बेसिक अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, इसकी कैलकुलेशन हमें निकालनी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हमें करना होगा,
सॉरी, यहां पर हमारा फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू राउंड। राउंड हमने क्यों लगाया ये आपको पता ही है। अब यहां पर हम देंगे डिवाइड। डिवाइड होगा हमारा पीरियड ऑफ मंथ के डेज का। सॉरी एक मिनट, हमने अमाउंट तो सेलेक्ट ही नहीं करा। इक्वल टू राउंड। राउंड में हमें बेसिक की कैलकुलेशन करनी है, तो हम बेसिक से सिर्फ बेसिक को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर 40% वाले पर हम क्लिक करेंगे, यानी D3। इसको हम डिवाइड करेंगे हमारे मंथ के डेज से। मंथ का डेज है हमारा 31, ये वाला, तो हम इसे डिवाइड करेंगे इससे। देन हमारा वर्किंग डेज, हमने कितने दिन काम किया है, मल्टीप्लाई करेंगे उसको। मल्टीप्लाई हमारे वर्किंग डेज से कि हमने कितने दिन काम किया, कॉमा 0, देन ब्रैकेट बंद एंड एंटर। अब यहां पर हम जितने दिन काम करेंगे बेसिक की मैन एक्चुअल सैलरी हमारी यहां आती जाएगी। अब ये जो हमारा सैलरी डिटेल का पार्ट है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ हमारी सैलरी को डिटेल करने के लिए था। हम चाहे तो इसे हाइड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल में 1 मिनट थोड़ा इसे हम छोड़कर रखेंगे, क्योंकि हमें सैलरी आगे भी कैलकुलेट करनी है। सेम पैटर्न हमारा एचआरए का होगा, इक्वल टू राउंड। एचआरए को कैलकुलेट करने के लिए हम एचआरए सेलेक्ट करेंगे, देन डिवाइड बाय मंथ ऑफ पीरियड, मल्टीप्लाई वर्किंग डेज, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये हमारा एचआरए आ गया। देन वॉशिंग अलाउंस इक्वल टू राउंड वॉशिंग अलाउंस डिवाइड बाय पीरियड ऑफ मंथ मल्टीप्लाई वर्किंग डेज, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये हमारा वॉशिंग अलाउंस। देन राउंड कैंटीन अलाउंस डिवाइड बाय पीरियड ऑफ मंथ मल्टीप्लाई वर्किंग डेज, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये हमारी सैलरी कैलकुलेट हो गई। अब इसे हम लेकिन अगर मैं इसे स्क्रॉल डाउन या करता हूं तो हमारी सैलरी में दिक्कत आएगी, बिकॉज हमारा जो पीरियड ऑफ मंथ का है ये ऊपर की तरफ है। अगर हम फॉर्मूले को स्क्रॉल करते हैं तो ये नीचे स्क्रॉल करके उसे ले आएगा। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो हमारा C1 है इसे हम फ्रीज कर देंगे, F4 दबाकर सेलेक्ट करेंगे, F4 से फ्रीज करेंगे, देन एंटर। सेम पैटर्न एचआरए में करेंगे, C1 सेलेक्ट, F4 एंटर। वॉशिंग अलाउंस में भी वही करेंगे, F4 एंटर, देन इसे भी फ्रीज कर देंगे, यहां पर भी F4 एंटर। अब अगर हम इन्हें स्क्रॉल करके नीचे लेकर आते हैं तो हमारी कैलकुलेट एज इट इज सही पकड़ेगा। यहां पर हम इनकी टोटल सैलरी की सम लगा देंगे। ओके गाइस, हमने हमारे एम्प्लॉय की अर्निंग सैलरी की कैलकुलेशन निकाल ली है। इनका टोटल लगा देंगे हम यहां पर। अब इसका यूज मैं आपको बताता हूं कैसे क्या काम करेगा। हमारा पीरियड ऑफ मंथ, इसे मैं हाइड कर देता हूं। इसका काम हमारा यहीं पर था, हम इसे डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी सैलरी डिपेंड इसी पर कर रही है। इसका हमारा यूज अब बिल्कुल खत्म हो गया है, हम इसे यहां हाइड कर देंगे। अब ये हमारा सैलरी का पार्ट यहां से शुरू हो गया। अब इसके क्या रीजन है, अब देखिए समझिए ये कैलकुलेशन हमने किस लिए निकाली है। अब जैसे रामपाल ने मंथ में 31 दिन काम करा, अगर ये 28 दिन काम करता है तो हम यहाँ 28 लिखेंगे, तो इसकी सैलरी ऑटोमेटिकली यहां पर कम हो जाएगी। आप देखेंगे इनकी ग्रोस सैलरी 33,200 थी, ऑटोमेटिक ही सैलरी कम होके 2,99,800 29,987 हो गई है। इसी तरह से अगर इसकी में 25 दिन वर्किंग डे करते हैं, बाकी अगर 6 दिन का लीव होता है तो एंटर मारेंगे वर्किंग डेज पे, तो यहाँ पर इनकी डेज ऑटोमेटिकली लेस होके सैलरी जितनी बनती है वो आ जाएगी। इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं सॉरी, कि लीव के अमाउंट को हम यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे। लीव हमारा एडिशनल होगा, यानी जो हम वर्किंग डेज ले रहे हैं ये सैटरडे संडे के अलावा मानेंगे। फिलहाल मैं आपको पूरे डेज बता रहा हूं, मैंने सैटरडे संडे को यहाँ कैलकुलेट नहीं किया है, मैंने सैटरडे संडे को भी वर्किंग डे माना है। आपके कंपनी में आपके वर्किंग डेज को कितने डेज पे कैलकुलेट करते हैं वो डेज आप यहाँ उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे।
यानी कि ये मंथ ऑफ पीरियड जो होगा हमारा 31 डेज का है। अगर आपके सैटरडे संडे 4 दिन होते हैं मंथ में, तो हम यहाँ पर 4 दिन 31 में से लेस करके 27 यहाँ डालेंगे, तो हमारा वर्किंग डेज पीरियड मंथ का पीरियड 27 डे कैलकुलेट होगा। 31 ही ले रहा हूं और उसी के बेस पे आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं, तो इस चीज का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, ये हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय वाला पार्ट हो चुका है। अब अगला पार्ट होगा हमारा पीएफ ईएसआई का। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, पहले यहां पर करेंगे डिडक्शन का पार्ट होगा, जो कि इसको हम लिख देंगे डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय। इसे मैं यहां पर कोड कर देता हूं और पोस्ट कर देता हूं। देन ये होगा हमारा ईपीएफ 12%। ईपीएफ की रेट हमारी 12% होती है, आपको पता ही होगा। ईएसआईसी, इसकी रेट है हमारी एम्प्लॉय की 0.75%। टीडीएस ईटीसी अगर कोई एप्लीकेबल होता है तो आप यहाँ लगा सकते हैं, फिलहाल मैं टीडीएस लिख के छोड़ रहा हूँ। ये हो गया एम्प्लॉय का पार्ट। सेकेंड पार्ट हो गया एम्प्लॉयर डिडक्शन। एम्प्लॉयर डिडक्शन में हम फिलहाल दो ही रो लेंगे, जो कि ईएसआई और पीएफ की होगी। ईएसआईसी, एम्प्लॉयर का ईएसआई का पार्ट होता है हमारा 3.25%। टोटल ईएसआई की कैलकुलेशन 4% की होती है। अगर हम 3.25 प्लस 0.75 करते हैं तो 4% की हमारी कैलकुलेशन आ जाती है। ईपीएफ सेम रेट होता है हमारा 12%। मैं यहाँ पर रेट्स इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको भी इसकी रेट्स का आइडिया रहे। हम इनको बॉर्डर लगा देंगे। आप चाहें तो इनसे अलग से कलर हाईलाइट कर सकते हैं, मैंने फिलहाल ऊपर के पार्ट को कलर हाईलाइट कर रहा हूं। अब आपको एक चीज और बता दूं, कई कंपनीज में क्या होता है एक्चुअली, ये जो एम्प्लॉयर डिडक्शन का पार्ट होता है ये भी एम्प्लॉय की सैलरी में से ही डिडक्ट किया जाता है, जबकि ऐसा होता नहीं। कंपनी एक्ट के हिसाब से एम्प्लॉयर का पार्ट सिर्फ एम्प्लॉयर को ही देना होता है, एम्प्लॉय को नहीं देना होता। लेकिन कई लोगों की कंडीशंस में एम्प्लॉय से ही ये पार्ट लिया जाता है। उनकी सैलरी में एडिशनल कुछ और जो एनुअल के बेस पे इंक्रीमेंट होता है, तो एम्प्लॉयर क्या करता है, उनकी सैलरी थोड़ी और बढ़ाकर उन्हें सैलरी दे देता है, ताकि एम्प्लॉयर का जो ईएसआईपीएफ का पार्ट है वो उन्हीं के में से डिडक्ट कर लिया जाए। हालांकि एम्प्लॉय के पार्ट में से ये डिडक्ट नहीं होता है। हम फिलहाल उसी कैलकुलेशन को समझेंगे जो कि कंपनी के एक्ट के अकॉर्डिंग है। तो अब यहां पर हम लगा देंगे टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन कितना हुआ, फॉर्मूला होगा सम। ये है टोटल डिडक्शन, एम्प्लॉय का होगा, एम्प्लॉयर का नहीं होगा। पर हम एम्प्लॉय के टोटल डिडक्शन के इन तीनों पार्ट को सेलेक्ट करके एंटर मारेंगे सम करके और कॉपी कर देंगे नीचे तक। इस टोटल के पार्ट को हम सब में कॉपी करते हुए ले आएंगे, बॉर्डर लगा देंगे। अब हम ईपीएफ की कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार। ईपीएफ 12%। ईपीएफ 12% ये किस पर कैलकुलेट होता है हमारे, ये होता है हमारी बेसिक सैलरी पर। तो यहां पर इक्वल टू राउंड हम आएंगे बेसिक पर मल्टीप्लाई करेंगे 12%, 0 ब्रैकेट बंद एंड एंटर। ओके, नेक्स्ट होगा हमारा ईएसआई। अब ईएसआई का क्या सीन होता है, एक्चुअली ये हमारी टोटल सैलरी पर कैलकुलेट होता है, जो कि बेसिक के एडिशनल अदर जो भी अलाउंसेस होंगे उन सभी को जोड़कर कैलकुलेट करता है। तो हम वही करेंगे, इक्वल टू राउंड टोटल सैलरी मल्टीप्लाई 0.75%, 0 ब्रैकेट बंद एंटर। आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो ईएसआई की कैलकुलेशन होती है ये नॉर्मली 21,000 जिसकी सैलरी होती है, मतलब इससे ग्रेटर देन जिसकी सैलरी होती है, उसके ऊपर ईएसआई कैलकुलेट नहीं होता है।
लेकिन मैंने यहाँ पर सैलरी 21+ ले रखी है, तो देखा जाए तो यहाँ मुझे ईएसआई नहीं लगाना चाहिए। मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन के तौर पर ईएसआई की कैलकुलेशन बता रहा हूँ। हम फिर भी एक बार यहाँ पर इसकी सैलरी को 500 कर देते हैं ताकि आपको इश्यू ना हो। मैं यहाँ इसकी सैलरी पर ईएसआईसी नहीं लगाऊंगा, इसकी सॉरी ईएसआईसी लगाऊंगा, देन इनकी सैलरी पर मैं ईएसआई नहीं लगाऊंगा क्योंकि इनकी सैलरी हमने बढ़ा कर ली है। एक ये 22,470 है, हम इस पर भी ईएसआईसी लगा देंगे। एज इट इज मैं दोनों को कॉपी करूंगा, नीचे पेस्ट करूंगा। ईपीएफ इनके कैलकुलेट हो चुका है। अब है विनोद कुमार, इस पर मैं सिर्फ ईएफ की कैलकुलेशन करूंगा, ईएसआईसी नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसकी सैलरी 21,000 के ऊपर है। क्योंकि जो भी ईएसआईसी का एक्ट है उसमें 21,000 की जिसकी सैलरी होती है उस पर ईएसआई कैलकुलेट नहीं होता है। इसे मैं कॉपी करूंगा, पेस्ट, देन इसकी कैलकुलेशन के लिए इसे मैं कॉपी करके पेस्ट करूंगा, लेकिन इसके फॉर्मूले में 0.75 की जगह में 0 कर दूंगा ताकि ये 0 कैलकुलेट करे। ये हो गया हमारा एम्प्लॉय का डिडक्शन। अगर टीडीएस की कोई आपके सेक्शन एप्लीकेबल होता है तो हम वो एप्लीकेबल कर लेंगे, क्योंकि टोटल पे कैलकुलेट होगा। टीडीएस हम इसकी टोटल सैलरी पर काटेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा टोटल डिडक्शन जो कि एम्प्लॉय का पार्ट होता है। अब अगला है एम्प्लॉयर का पार्ट। एम्प्लॉयर का पार्ट भी सेम पैटर्न होगा हमारा। राउंड, ये हमारा टोटल पे कैलकुलेट होगा, मल्टीप्लाई 3.25% कोमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटर। ईपीएफ इक्वल टू राउंड बेसिक मल्टीप्लाई 12% कोमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटर। इन दोनों को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा, लेकिन हमने विनोद पर ईएसआई की कैलकुलेशन नहीं लिए तो मैं यहाँ पर इसके फॉर्मूले में इसे 0 कर दूंगा क्योंकि हम इस पर ईएसआई नहीं लगा रहे। ठीक है, चलिए ये पार्ट हमारा पूरा हो चुका है। इसके बाद हमारा अगला पार्ट होगा टोटल सैलरी का, कि एम्प्लॉय को कितनी सैलरी पे करनी है। नेट सैलरी पेबल, ये वो पार्ट है जो एम्प्लॉय को पे होगा। इसे मैं अलग से कलर हाईलाइट दे देता हूं, को बोल्ड कर देता हूं, बॉर्डर लगा देंगे, देन इक्वल टू नेट सैलरी जो कि इसकी टोटल सैलरी है, हम यहां पर आएंगे, माइनस टोटल डिडक्शन हमारा क्या होगा उसे हम लेस करेंगे, कॉमा ब्रैकेट बंद। इसे मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा, देन टोटल का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो हम एम्प्लॉइज को ये सैलरी पे करेंगे जो कि हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग है। लेकिन इसमें अगर हम बुक्स में सैलरी दिखाएंगे तो इसमें क्या होगा, हमारे एक डिफरेंस बोलेगा। अब वो क्या बोलेगा, वो होगा हमारा लीव का। अब लीव के लिए हमें यहां पर एक एडिशनल रो में ऐड कर देता हूं, इसमें लीव अमाउंट। लीव अमाउंट की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है। हम यहां पर इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू लगाकर जो इनकी ग्रॉस सैलरी है माइनस इसकी टोटल सैलरी से जो कि हमने ईसाई एफ की कैलकुलेशन के लिए निकाली है उससे माइनस कर देंगे, तो इसका लीव अमाउंट आ जाएगा। यहां हम पेस्ट करेंगे। अब जो टोटल डिडक्शन का अमाउंट है हमारा, इसमें प्लस कर देंगे, एंटर, देन कॉपी। तो अब हमारी नेट सैलरी जो एम्प्लॉय को पेबल है वो ये आएगी। अब इसमें एक चीज का ध्यान और रखना है हमें हमें जो ईएसआईपीएफ जमा करने के लिए डाटा आगे जो ईपीएफ या पीएफ वाले पर्सन जो डिपार्टमेंट के बनते होते हैं उन्हें भेजना होता है, तो उसके लिए हम अलग से इसकी डिटेल भी निकालनी होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रो बना देते हैं,
टोटल पीएफ सैलरी, एम्प्लॉय शेयर जो कि एम्प्लॉय का पार्ट होता है, पीएफ एम्प्लॉयर शेयर जो कि एम्प्लॉयर की सैलरी होती है। एक इसमें हमारे चार्जेस लगते हैं, पहला होता है हमारा एडीएम चार्जेस जो कि 0.5% होता है, इसमें मिनिमम 500 कंपलसरी होता है। अगला होता है हमारा ईडीएलआई चार्जेस, ये भी 0.5% होता है। देन जो हमें ईपीएफ डिपॉजिट करना होता है पेबल, उसका टोटल अमाउंट होगा, इसे मैं बोल्ड कर देता हूं और बॉर्डर लगा देता हूं। अब ये ईपीएफ, सॉरी यहां पर पहले हमें सैलरी का पार्ट लेना होगा टोटल। यहाँ पीएफ का टोटल सैलरी कितनी होगी हमारी, इक्वल टू जो बेसिक है हमारा ये 27,177 रुपए, इस बेसिक का 27,177 ये जो है ये हमारी पीएफ सैलरी है। यहां मैं एंटर मार दूंगा। इस रो को थोड़ा आगे कर लेते हैं इस तरह से, देन इसे मैं स्क्रॉल दे देता हूं। नेक्स्ट पीएफ एम्प्लॉय शेयर कितना होगा, इक्वल टू एम्प्लॉय का जो पीएफ टोटल है 3261 रुपए, वो एंटर। पीएफ एम्प्लॉयर शेयर सेम होता है हमारा 12%, एंटर। अब हमारा है एडीएम चार्जेस। एडीएम चार्जेस क्या कहता है हमारा, ये हमें कैलकुलेट करना होता है जो कि हमारी टोटल पीएफ सैलरी होती है। तो एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके सर, ओके। हाँ, तो हम थे एडीएम चार्जेस पर। एडीएम चार्जेस हमें टोटल की सैलरी पे कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पर हम लगा देंगे फॉर्मूला राउंड टोटल पीएफ सैलरी मल्टीप्लाई 0.5% कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटर। 136 रुपये हमारा एडीएम चार्जेस होगा, सेम ही हमारा ईडीएलआई चार्जेस होगा। अब टोटल हमें डिपार्टमेंट में कितना पे करना होगा, सम यहां से लेकर यहां तक का हम टोटल लगाएंगे तो हमें टोटल ईपीएफ डिपार्टमेंट में 6794 रुपये डिपॉजिट करना है। सेम वही कैलकुलेशन हमारी होगी, इसे मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। सॉरी नीचे ही कर लेते हैं। टोटल ईएसआईसी सैलरी, टोटल ईएसआईसी सैलरी हमारी कौन सी होती है, ये होती है टोटल ग्रोस सैलरी 67,943 रुपए। यहां मैं एंटर मार के एंटर मारूंगा। देन एम्प्लॉय शेयर, यहाँ पर हमें ईएसआई में ईडीएल चार्ज ईटीसी लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये हमारे इसमें नहीं लगता है। टोटल सॉरी ईएसआईसी पेबल, ईएसआई एम्प्लॉय शेयर, ईएसआईसी एम्प्लॉय शेयर। एम्प्लॉय का कितना ईएसआईसी होगा हमारा 288, एम्प्लॉयर का ईएसआईसी होगा हमारा 1250। टोटल हमारा लगा हुआ है फॉर्मूला। तो ये हो गई हमारी सैलरी। अब इसे हम बुक्स में किस तरह एंटर करेंगे आज वो सीख लेते हैं। चलिए बुक्स में इसकी एंट्री करते हैं। पहले हम करेंगे एंट्री रामपाल शर्मा की। तो टैली ऑन नहीं है, हम टैली ऑन कर लेंगे। सॉरी,
ओके, हमारी टैली हो चुकी है। तो 31/12/24 हमने दिसंबर की सैलरी तैयार की है, तो हम इसकी ड्यू एंट्रीज दिसंबर मंथ में करेंगे। तो जर्नल वाउचर 31/12 हम यहाँ पर पहले ग्रोस सैलरी की एंट्री करेंगे। तो सैलरी अकाउंट, पीछे की एक बार मैं एंट्रीज हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अब हम करेंगे जनरल में 31/12 में सैलरी। टोटल सैलरी हमारी कितनी ग्रोस थी? 74,400, 74,470। ओके, अगला पहला एम्प्लॉय हमारा रामपाल शर्मा, तो मैं यहाँ लगा दूंगा स्टाफ रामपाल शर्मा। यहाँ पर हम सैलरी का कोई ग्रुप बना देंगे ताकि हमें स्टाफ की सैलरी अलग से नजर, जो कि हमारी सन्ड्री क्रेडिटर होगी, लाइबिलिटी का पार्ट होता है हमारा ये। पैन नंबर ईटीसी डिटेल आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मैं फिलहाल यहाँ ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। रामपाल शर्मा की सैलरी थी हमारी 22,500। अगला है हमारा विनोद कुमार, स्टाफ विनोद कुमार, सैलरी के ग्रुप में ही रहेंगे। विनोद कुमार की सैलरी है 29,500। नेक्स्ट है हमारा मनोरथ, स्टाफ मनोरथ। ये हमने तीनों की सैलरी ड्यू कर दी है। सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2024। अब अगर हम करंट लाइबिलिटी में जाकर देखते हैं तो हमें इन तीनों का सैलरी का भुगतान करना है, लेकिन अभी तो हमें ईएसआईपीएफ की एंट्रीज भी करनी है जो कि हमने नहीं की। तो अब हम कराएंगे, हमारा अगला स्टेप होगा ईएसआई और पीएफ का। तो ईएसआईसी के लिए हम फिर से जनरल में आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक देखने वाली चीज है कि एम्प्लॉयर के लिए ये वाला जो पार्ट है, एम्प्लॉयर का जो डिडक्शन ईएसआईपीएफ का पार्ट है, ये उसके लिए खर्चा है और ये एम्प्लॉय के पार्ट से लेस होगा जो कि एम्प्लॉय का खर्चा है, डिडक्शन। तो चलिए पहले हम बनाएंगे नया ईपीएफ एम्प्लॉयर पार्ट। ये खर्चा होता है हमारा, इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे, या इसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस भी डाल सकते हैं क्योंकि हमारा ये डायरेक्ट खर्चा है। इसको हम आगे ब्रैकेट में एक्सपेंस दिखा देते हैं ताकि हमें याद रहे। टैक्स लाइबिलिटी का किस पर कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। ईपीएफओ एम्प्लॉयर पार्ट कितना है? 3261 रुपए। मैं फिलहाल आपको पहले ईपीएफ की एंट्री करना बता रहा हूं, बाद में हम ईएसआईसी की एंट्री करेंगे। ठीक है, अब नीचे में ले लूंगा एम्प्लॉय की पीएफ। रामपाल शर्मा का पीएफ कितना है? 975 रुपए। या मैं रामपाल शर्मा सेलेक्ट करूंगा, 975। अगला है हमारा विनोद कुमार, 1416 रुपए का पीएफ, 1416 रुपए। अगला है हमारा मनोरथ, 870 रुपए। सॉरी सॉरी। अब इसमें एक एंट्री और करनी है, हमने वो क्या होगी हमारी, मैं यहां पर बाय करूंगा। ईपीएफ एम्प्लॉय पार्ट, जो कि हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस है। ₹61। हमने रामपाल की सैलरी ड्यू नहीं की। रामपाल इनका पीएफ कितना था? 870 रुपए। देन रामपाल शर्मा, कहाँ गया, सॉरी, 975 रुपए। एक मिनट,
ये हमारा एक्सपेंस होगा, मैंने गलती से इसे वहां डाल दिया, हम इसे डायरेक्ट एक्सपेंस में ही रखेंगे क्योंकि हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस का पार्ट दूसरा होगा। ये दोनों पार्ट हमारे एक्सपेंस हैं, इसको भी मैं एक्सपेंस लिख देता हूं। अब हम यहां पर लिखेंगे ईपीएफ पेबल, सॉरी ईपीएफ, अच्छा सॉरी हमने लेजर नहीं बनाया है, ईपीएफ पेबल अमाउंट। ये हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा क्योंकि हमारी ये लाइबिलिटी है पीएफ की पार्ट की। 3261 रुपए प्लस 3261 6522 रुपए, एक मिनट, 3261 ही तो आएगा। कहाँ गलती कर रहा हूं मैं? सॉरी गाइज, मैंने एंट्री थोड़ी उल्टी कर दी है। ये जो हमारा सैलरी का पार्ट होगा एम्प्लॉइज का, हम यहाँ पर एम्प्लॉइज को करेंगे डीआर। विनोद कुमार की सैलरी थी हमारी 1416, मनोरथ की सैलरी थी हमारी 870 रुपए, रामपाल की हमारे पीएफ की सैलरी थी 975 रुपए। तो ये हो गया हमारा एम्प्लॉय का पार्ट। यार ये एक्चुअली ईपीएफ एम्प्लॉय कार्ड, ये डेबिट कैसे नहीं हुआ? सॉरी, बाय विनोद कुमार, बाय मनोरथ, बाय रामपाल शर्मा, 275 रुपए। ओके, अब आएगा हमारा ईपीएफ पेबल 6522 रुपए। ओके गाइस, तो अभी मैंने एक्चुअली एंट्री में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने एक्चुअली, मुझे स्टाफ को डेबिट करना था क्योंकि हमें उसका पीएफ काटना है, हमें उनका पीएफ रखना नहीं है, तो हम डेबिट करके पेबल अमाउंट को यहाँ एंटर कर देंगे। अब इसमें हमारा चार्जेस जो भी लगेगा, यहाँ पर हम पीएफ का पार्ट ले लेंगे, ईपीएफ टोटल ईपीएफ, ये भी हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही रहेगा, एंड एंटर। ओके, एंटर। अगला स्टेप होगा हमारा खर्चे का, सॉरी ईएसआई। ईएसआईसी में भी हमारा सेम पैटर्न होगा, ईएसआईसी जो कि हमारा ईएसआईसी एम्प्लॉयर पार्ट, एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, एम्प्लॉयर का हमारा पीएफ का पार्ट है, सॉरी ईएसआई का पार्ट है 1249 बाय। अब ईएसआई हमारे किन किन एम्प्लॉय पर लग रहा है? पहला है हमारा रामपाल शर्मा 152 रुपए, अगला है हमारा मनोरथ 136 रुपए, इसके बाद हमारा होगा टोटल ईएसआई जो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस में है 36 रुपए। ठीक है, ये हो गई हमारी डिडक्शन। अब हमें लीव भी कैलकुलेट करनी है क्योंकि हमने इनकी लीव्स भी तो काटी है, तो लीव भी हम 31 दिसंबर में ही करेंगे। लीव किस किस की थी हमारी? रामपाल शर्मा की, तो होगी हमारी रामपाल शर्मा डेबिट 2177 रुपए बाय, अगला कौन था हमारा? मनोरथ
मनोरथ 4350, देन लीव। अब लीव का हमारा लेजर नहीं, हम लीव बना लेंगे। ये हमारी इनकम होगी, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी इतनी अमाउंट की हमें पे नहीं करनी पड़ रही। ये एक तरह से हमारी इनकम में ही जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय का पार्ट जो हमें पे नहीं करना वो हमारा इनकम का पार्ट होता है। एंटर मार के सेव कर देंगे। अब हम देखेंगे स्टाफ की सैलरी, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, सैलरी। अब यहाँ पर अब देख रहे हैं मनोरथ के 17,114 रुपए पेबल आ रहे हैं। हमने मनोरथ के कितने करे थे? 12,000 रुपए। ये क्या इश्यू आया हमें एक्चुअली? क्या किया है हमने? 22,470 की हमने सैलरी ड्यू की। मनोरथ की 22,470 हमने सैलरी कैलकुलेट की। 870 हमने पीएफ काट लिया, 136 ईएसआई काट लिया और 4350 रुपये लीव काट ली। तो हमारी नेट सैलरी, एक मिनट, कहाँ गलती हुई हमसे, हमें देखना होगा। ओके, हमने यहाँ पर नेट जो सैलरी हमारी पेबल है, हमने इसमें से लीव को लेस नहीं किया है। लीव तो लेकिन हमारी इसमें कैलकुलेट है ऑलरेडी, तो फिर क्या दिक्कत आई? एक बार मैनुअल कैलकुलेशन ले लेते हैं हम हमारी। ग्रोस सैलरी 22,500 है रामपाल शर्मा की, जिसमें से हमने उसका 3261 ईएसआई हटाया, 288 पीएफ ईएसआई का हो गया, माइनस 2177, सॉरी 975 पीएफ हो गया, 152 ईएसआई हो गया, माइनस 2177 हो गया लीव, माइनस तो 19,000 रुपये आना चाहिए पेबल। और शायद हमने फॉर्मूले में कहीं कोई गलती कर दी है। ये पीएफ कैलकुलेशन ठीक है, ईएसआई टोटल पर ठीक है, ये टोटल ईएसआई पर है, पीएफ पर है, लीव हमने उसमें से इसको लेस करा तो लीव आ गया। ओके, टोटल डिडक्शन हमारा कैसे आ रहा है, एक बार हम सम लगा लेते हैं। इक्वल टू पीएफ प्लस ईएसआई प्लस टीडीएस प्लस लीव, एंटर। ठीक है, टोटल भी सेम आ रहा है। इस फॉर्मूले को एक बार दोबारा देख लेते हैं। इक्वल टू ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी। ओके, हमने एक्चुअली क्या किया है, यहां पर इसमें लीव ऐड कर दिया, जबकि हमारा लीव तो यहां कैलकुलेट हो चुका है। तो हम यहां से क्या करेंगे, इसमें से लीव के अमाउंट को फॉर्मूले से हटा देंगे। ओके गाइस, तो अब ये हमारी शीट सही हो गई। अब देखेंगे हम 17,114 रुपए जो कि मनोरथ को पेबल आ रहा है, एग्जिट सही आ रहा है हमारा। 19,196 रुपए रामपाल शर्मा को देने, ये भी एकदम सही आ रहा है। और विनोद कुमार को 28,084 रुपए देने, ये भी एकदम सही आ रहा है। तो ये तो था हमारा सैलरी का पार्ट, जो कि एम्प्लॉय को पेबल करना है। अब हम उसे चेक या बैंक इशू करके सैलरी का भुगतान कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 28,084 रुपए मैंने विनोद कुमार को जनवरी में पेमेंट कर दिया, 28,084। अब ये मैं कैश पे करके दिखा रहा हूँ एक बार। आपकी एंट्री बैंक से होगी नॉर्मली। तो अब हम अगर पीछे देखते हैं तो सिर्फ यहाँ पर मनोरथ और रामपाल की सैलरी शो करेगा। अब यही एंट्री करने के बाद अब जो हमारा ईएसआईपीएफ का है, क्या ये भी हमारा पेबल एक्चुअल आ रहा है 794 रुपए और 1537, ये भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। अब यहाँ देखेंगे टोटल पीएफ। टोटल पीएफ हमारा ये पार्ट आ रहा है, इन दोनों का टोटल, जिसमें खर्चा नहीं आ रहा। तो अब हम करेंगे पेबल की एंट्री। टोटल पीएफ के पार्ट में जाएंगे, दिसंबर, यहाँ पर हम एंट्री इंसर्ट करेंगे, टोटल पीएफ 6522। अब हम पेबल करेंगे ईपीएफ पेबल। एक्चुअली पहले हमें बाय में खर्चा भी तो लेना है। अब ये खर्चा हमारा होगा एडीएम चार्जेस, लेजर बनाएंगे हम एडीएम चार्जेस
0.5%। ये भी हमारा डायरेक्ट खर्चा होगा। जीएसटी कैलकुलेटर को हम ऑफ कर देंगे। कितने रुपए? 136 रुपए बाय EDLI चार्जेस 0.5%, डायरेक्ट एक्सपेंस जीएसटी नॉट एप्लीकेबल 136 रुपए EPF पेबल। तो हो गया हमारा 6,794 रुपए पीएफ का पेबल अमाउंट, जो कि हमारी शीट से मैच कर रहा है। सेम वही ईएसआई का कैलकुलेशन, ईएसआई हमारा 1537 रुपए पेबल आ रहा है। तो हम ये टोटल ईएसआई की कैलकुलेशन थी, तो हम इसको पेबल में ट्रांसफर कर देंगे। टोटल ईएसआईसी 1537, ईएसआईसी पेबल जो कि हमने नहीं बनाया तो हम बना देंगे। हम पेबल की एंट्री अलग से करके रखेंगे तो हमें ये याद रहेगा कि हमने इतने अमाउंट की एंट्री पे की है। एंट्री उसमें मिक्स नहीं होगी, अगर मिक्स हो जाएगी तो वो हमें इजीली पकड़ में आ जाएगी। तो अब ये जो हमारा ईएसआई पीएफ का पेबल अमाउंट है, ये हम जब हमें डिपार्टमेंट वाले बंदे ईएसआई पीएफ पोर्टल पर शीट रेडी करके अपलोड कर देंगे और हम उस ईएसआई पीएफ का पोर्टल पर भुगतान कर देंगे, तो यहाँ पर हम अपनी बैंक से एंट्री पेबल की पास कर देंगे, यानी ईएसआई और पीएफ का पेबल नील कर देंगे उसे भुगतान करके। तो ये थी हमारी आज की सैलरी की कैलकुलेशन ईएसआईसी और पीएफ को लेकर, जो कि एक्सेल में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है किस तरह से हम इसकी एंट्री ड्यू करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, किस तरह से अमाउंट को पे करते हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।